बनी इसराइल, वो कौम जिस पर अल्लाह ने नेमतों की बारिश की थी, अब अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। यरूशलेम की गलियां वीरान तो नहीं थी, मगर वहां से सुकून लौट चुका था। आप जरा उस वक्त का नक्शा जहन में लाएं। हुकूमत रोमन्स की थी। आंखें नीची रखो, ये शहर रूम का है, यहाँ सिर्फ कैसर का कानून चलता है। जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। हट जाओ रास्ते से बूढ़े, अब ये गली तुम्हारी नहीं, रूम की मुल्कियत है। रहम करो सिपाही, हम तो सिर्फ अपने रब से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और कौम की रहनुमाई करने वाले वो उलमा, वो सरदार और वो हैकल टेम्पल के मुजाविर, जिन्होंने दीन को अपनी दुकान बना लिया था। लोग आसमान की तरफ देखते हैं, मगर असल ताकत इस सोने में है। ये वाहिद खुदा है जो फौरान जवाब देता है। इन लोगों ने अल्लाह की किताब तौरात को बदल कर रख दिया था, अपनी मर्जी के मसले बताते और लोगों की जेबें खाली करवाते। रिश्वत का बाजार गर्म था, अल्लाह का खौफ दिलों से निकल चुका था, बस रस्में रह गई थी। ऐसे घुटन भरे माहौल में अल्लाह ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो दुनिया के सारे निजाम को हिलाने वाला था। अल्लाह ने चुना इमरान के घराने को, एक इंतहाई पाकीज़ा और शरीफ खानदान। यहाँ जिक्र है मरियम अलैहिस्सलाम का। वो मरियम अलैहिस्सलाम जिनकी माँ ने मन्नत मानी थी कि मेरी जो भी औलाद होगी मैं उसे अल्लाह के घर यानी बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। और फिर जब वो बड़ी हुई तो वो हैकल के एक अलग थलग हुजरे मिहराब में रहती थी, जहां किसी नामहरम का जाना मना था। वो दिन रात अपने रब की इबादत में लगी रहती और अल्लाह की तरफ से उन्हें वो फल मिलते जो उस मौसम में होते ही नहीं थे। ये अल्लाह की तरफ से तैयारी थी। मरियम अलैहिस्सलाम अकेली थी अपने हुजरे में, दुनिया से बेखबर। अचानक वहां एक मर्द नमूदार हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गई, लरस गई। उन्होंने फौरन अल्लाह की पनाह मांगी और कहा, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मेरे करीब मत आना। वह अल्लाह का सबसे बड़ा फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम था, जो इंसानी शक्ल में आया था। उसने बड़े अदब से कहा, मरियम डरो नहीं, मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ एक पैगाम लाने वाला हूँ, तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने। मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मुझे तो आज तक किसी बशर इंसान ने छुआ तक नहीं, और न ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जवाब बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। हम इस बच्चे को लोगों के लिए एक निशानी बनाएंगे, और ये फैसला हो चुका है। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनमें रूह फूंकी और वो अल्लाह का हुक्म उनके वजूद में ठहर गया। इसी परेशानी में वो बस्ती छोड़कर दूर एक वीरान जगह की तरफ निकल गई। डिलीवरी पेन शुरू हुआ तो वो एक सूखे हुए खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गई। तकलीफ इतनी शदीद थी और तन्हाई इतनी जानलीवा कि उनके मुंह से निकला, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और मेरा नामो निशान मिट चुका होता। उसी वक्त एक आवाज आई, गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों के नीचे पानी का चश्मा जारी कर दिया है, और इस सूखे दरख्त को हिलाओ, इससे ताजा पक्की हुई खजूरें गिरेंगी। खाओ, पियो और आंखें ठंडी रखो। जैसे ही मरियम अलैहिस्सलाम बस्ती में दाखिल हुए, लोगों की नजरें उठी, चमगुइयां शुरू हुई, सरगोशियां तानों में बदल गईं। बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। ये दाग तुमने हमारे खानदान पर कैसे लगा दिया? इल्जाम बहुत भारी था, किरदार कुशी की जा रही थी। मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। जब लोगों का शोर बढ़ गया तो मरियम अलैहिस्सलाम ने सुकून से अपने हाथ का इशारा गोद में मौजूद नन्हे बच्चे की तरफ कर दिया, मतलब ये कि इससे पूछ लो। लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, वो मजाक उड़ाने लगे। हम उससे कैसे बात करें जो अभी पालने में बच्चा है? मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। जो लोग अभी पत्थर मारने को तैयार थे, उनके हाथों से पत्थर छूट गए। जो ताने दे रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत का खुला चैलेंज था। ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। न वो गलियों में खेलते, न फजूल वक्त जाया करते। उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर और संजीदगी थी कि बड़े बड़े सियाने भी उन्हें देखकर अदब से रास्ता छोड़ देते। अल्लाह ने उन्हें बचपन ही से तौरात का इल्म, हिकमत और इंजील अता कर दी थी।
जैसे जैसे वो जवान हुए उन्होंने देखा कि बनी इसराइल का बगाड़ अब कीनसर की तरह फैल चुका है। हैकल, इबादतगाह जो अल्लाह का घर था अब सियासत और तिजारत का अड्डा बन चुका था। अलैहिस्सलाम अब खामोश नहीं रह सकते थे। वो बाजारों में गए, मजमऊ में खड़े हुए और ललकार कर कहा, ए बनी इसराइल, अल्लाह से डरो। ये दीन दिखावे का नाम नहीं है। तुमने हराम को हलाल और हलाल को हराम कर लिया है। मैं तुम्हारे पास वो हिदायत लेकर आया हूँ जो तुम्हारे रब की तरफ से है, ताकि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। उलमा और सरदारों को ये बातें तीर की तरह लगती थी। उनकी चौहद्राहट खतरे में थी। उन्होंने अवाम में मशहूर करना शुरू कर दिया कि ये नौजवान नौजु बिल्लाह बहक गया है, जादूगर है। वो दलील मांगते थे, निशानियां मांगते थे। और फिर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों पर ऐसे मोजज़ात जाहिर किए कि अकल दंग रह गई। एक दिन मुजम्मा लगा हुआ था। मुखालफीन तंज कर रहे थे कि अगर तुम सच्चे हो तो कुछ करके दिखाओ। ईसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाई। सबकी नजरें उनके हाथों पर जमी थी। उन्होंने उस बेजान मिट्टी को अपने हाथों से दबाया, उसे शक्ल दी। लोग हंस रहे थे कि ये क्या बचपना है, मिट्टी का खिलौना। लेकिन फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपने लबों के करीब किया और बेज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से कहकर उसमें फूंक मारी। वो मिट्टी का बेजान ढेर फड़फड़ाया, उसमें जान आ गई। उसके पर निकल आए और वो मिट्टी का परिंदा हुआ में उड़ता हुआ आसमान की तरफ चला गया। चुरमिच गया। लोग चीख उठे। मुखालिफिन के चेहरे पीले पड़ गए। ये जादू नहीं था, ये खालिक की कुदरत थी जो उसके नबी के हाथ से जाहिर हो रही थी। उस दौर में कूड़, लेप्रोसी की बीमारी आम थी और लाइलाज समझी जाती थी। कूड़ियों को शहर से बाहर फेंक दिया जाता था। ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास जाते। लोग कहते, मत जाओ, बीमारी लग जाएगी। मगर वो अल्लाह का नाम लेकर उनके सफेद दागों और गलते हुए जिस्मों पर अपना मुबारक हाथ फेरते, और जिस जगह हाथ लगता वहां से बीमारी ऐसे गायब हो जाती जैसे कभी थी ही नहीं। अंधे जो पैदाइशी नाबीना थे वो उनके पास आते और पलक झपकते ही दुनिया के रंग देखने लगते। आवाम दीवानी हो रही थी। जिस मसीहा का वो इंतजार कर रहे थे वो उनके सामने था। उनके पीछे पीछे हजारों का मजमा चलने लगा। ये देखकर हैकल के सरदारों और उलमा की नींदें हराम हो गई। उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ा जादूगर है, इसका तोड़ करना होगा। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने जिंदगी और मौत का फर्क मिटा दिया। एक जनाजा जा रहा था या शायद किसी की कब्र पर लोग रो रहे थे। मुखालिफीन ने सोचा यहां ये फंस जाएगा। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो इस मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फिर उस मुर्दा जिस्म की तरफ देखकर जलाल से पुकारा, कुम बिइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। जिसका दिल रुक चुका था वो अपनी कब्र से कफन झाड़ता हुआ जिंदा उठ खड़ा हुआ। ये मंजर देखकर कई लोग तो खौफ से बेहोश हो गए, कई ईमान ले आए। ये इंसानी तारीख का नामुमकिन तरीन वाकया था। मुर्दे को जिंदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है और अल्लाह ने अपने नबी के जरिए ये कर दिखाया था। अब यरूशलेम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, ईसा इब्न मरियम। अवाम उनके लिए जान देने को तैयार थी, लेकिन दूसरी तरफ महलों और इबादत गाहों के बंद कमरों में खतरे की घंटियां बज चुकी थी। यहूदी सरदारों ने सर जोड़ लिए। अगर ये आज मुर्दे जिंदा कर रहा है तो कल हमारी हुकूमत खत्म कर देगा। लोग हमारी नहीं सुनेंगे, इसकी सुनेंगे। हमारा इक्तदार, हमारी दौलत, हमारी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब बहस मुबाहिसे का वक्त गुजर चुका था। अब दलील का वक्त नहीं रहा था। अब वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि इस फितने को नाउजुबिल्लाह जड़ से खत्म करना होगा। शैतान अपना जाल बुन चुका था, साजिश तैयार। ये मौजिज़े नहीं, ये खुला जादू है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो पूरा शहर उसके पीछे चल पड़ेगा। और रूमी, अगर रूमियों को खबर हो गई कि यहां कोई नया बादशाह आ गया है तो वो हमारी हैकल को गिरा देंगे। एक तरफ अल्लाह का नबी था जो मोहब्बत और अमन का दर्स दे रहा था, और दूसरी तरफ वो भीड़िए थे जो अब खून के प्यासे हो चुके थे। यरूशलेम की फजा अब जहर आलूद हो चुकी थी। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मगर कैसे? बनी इसराइल के ये चालाक लीडर जानते थे कि अगर उन्होंने खुद ईसा अलैहिस्सलाम को हाथ लगाया तो अवाम उन्हें चीर फाड़ देगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही घिनौना प्लान बनाया। हम रूमी गवर्नर पिलाटस को इस्तेमाल करेंगे। हम जाकर कहेंगे कि ये शख्स नाउजुबिल्लाह बागी है, ये खुद को बादशाह कहता है और रूमी हुकूमत का तख्त उलटना चाहता है। मौत के परवाने पर मुहर लग चुकी थी।
लेकिन उन्हें एक मसला था, ईसा अलैहिस्सलाम रात कहाँ गुजारते हैं, वो किस खुफिया ठिकाने पर अपने साथियों हवारियों के साथ मिलते हैं, ये किसी को मालूम नहीं था। दूसरी तरफ ईसा अलैहिस्सलाम अपने वफादार साथियों के साथ एक बाग के पास मौजूद मकान में थे। वो जानते थे कि क्या होने वाला है। अल्लाह ने उन्हें खबर दे दी थी। फिजा सोगवार थी। उन्होंने अपने साथियों को देखा और फरमाया, तुम में से एक मुझे धोखा देगा और अनकरीब दुश्मन यहाँ पहुंचने वाले हैं। रात का आखिरी पहर था। टॉर्चेस की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। रूमी सिपाहियों के भारी बोटों की आवाज और यहूदियों का शूर। उन्होंने उस जगह का घेराव कर लिया। गद्दार आगे आगे था। उसने इशारा किया कि वो अंदर है। जैसे ही दुश्मन दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, अल्लाह का फैसला नाफिज हो गया। कुरान हकीकत बयान करता है, और न उन्होंने इसे कत्ल किया और न इसे सूली दी, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबा बना दिया गया। इस अफरातफरी में अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। वो छत फट गई हो या दीवारों ने रास्ता दिया हो, ये अल्लाह की कुदरत है। जब वो अंदर घुसे तो अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। वहां मौजूद एक शख्स, मुफस्सिरीन कहते हैं ये वही गद्दार था या कोई रिजाकार, की शक्ल बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी कर दी गई। सिपाहियों ने उसे देखा और समझा कि यही ईसा अलैहिस्सलाम है। वो बेवकूफ, वो अंधे, वो एक हम शक्ल को लेकर जा रहे थे और समझ रहे थे कि उन्होंने अल्लाह के नबी को कैद कर लिया है। फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जिसे क्रूसिफिक्शन कहते हैं। वो उस शख्स को ले गए, उस पर जुल्म किए, उसे कांटों का ताज पहनाया और आखिरकार उसे सूली पर लटका दिया।